हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो कल हमने क्वेश्चन हम अच्छे लेवल के कर रहे हैं। इसमें आपकी बुक्स में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं है, बट चैप्टर जरूर है। तो इस चैप्टर को क्यों ना और अच्छे से हम कर लें। रिवीजन के टाइम में हम रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन में हम ऑलमोस्ट हम तो पढ़ चुके हैं, बट रिवीजन कर रहे हैं तो अच्छे क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था मैंने, एक मैंने आपको यहाँ बता दिया था, बट इस क्वेश्चन को मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो आई थॉट आपने किया होगा, नहीं किया है जिसने वो देख ले। क्या था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि 125/8 इंटू 125/8 की पावर x इक्वल्स टू 5/2 की पावर 18। तो सर हमको ना यहाँ पे इसको जो है क्या करना है, इस तरह से लाना है कि x की वैल्यू ले। तो x की वैल्यू सर तभी आ पाएगी क्योंकि x हमने देखा x पावर में, तो पावर तभी इक्वेट होती है जब इसके आप बेस सेम कर दोगे। तो सर इसके बेस सेम करने के लिए चलिए बेस सेम करते हैं। तो बेस सेम देखो, क्वेश्चन ऐसा होता है ना, लिंक हमें ढूंढना पड़ता है। ऐसा नहीं क्वेश्चन आपको कोई अलग जगह से दे दिया या कुछ ऐसे दे दिया जो आपसे हो ही ना। क्वेश्चन इस तरह से होता है, लिंक्स आपको ढूंढने होते हैं कि यार कुछ होगा। यस, ये 5 का फैक्टर है, तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो 25 125 आता है। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। सेम 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब मेरा को थोड़ा बेस यहाँ पे सेम बनता हुआ दिख रहा है। दोनों की पावर 3 है, तो 5/2 होल की पावर 3। जिस बच्चे को नहीं पता 125 तो आपको नहीं आता बड़े नंबर से, तो उसके फैक्टर्स करना स्टार्ट कर दो आप। 5 2 is 10, 5 5 is 25, 5 5 is 25, 5 1 is 5। तो आप देखेंगे 3 5 आ रहे हैं, तो 5 की क्यूब इसमें फैक्टर टूट रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं इसमें टेबल्स की आपकी कमजोर है तो वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यूब, तो 3x हो जाएगा, यहाँ x भी था, इक्वल्स टू 5/2 की पावर 18। अब मैं यहाँ देख पा रहा हूं कि बेस सेम है, तो सर जब बेस सेम है तो पावर कर देंगे ऐड 3 + 3x और 5/2 इक्वल्स टू द पावर 18। अगेन बेस इज सेम। सर जब बेस सेम है तो पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो लेट इक्वेट द पावर, बिकॉज बेस इज सेम, बिकॉज बेस इज सेम, तो 3 + 3x आपका 18 के बराबर हो जाएगा। तो 3x इक्वल्स टू 18 - 3 + 3 उधर चले जाएगा, तो 3x इक्वल्स टू 15। तो x बराबर हो जाएगा आपका 15/3 और ये 3 5 जा 15, तो x बराबर आ गया आपका 5। x बराबर आ गया 5। तो वैल्यू ऑफ x कितनी हो गई, 5। कॉपी करेंगे, इसके बाद कुछ क्वेश्चन और करेंगे इस तरह के। चलिए चलिए देखेंगे इसको। तो यहाँ पे अब 3 की पावर 2x - 1 है, 1/27 x - 3। तो सर ये तो कहीं ना कहीं से इक्वेट ही नहीं हो रहा है। तो छोटे को तो आप चेंज नहीं कर सकते, बड़े को ही तोड़ना पड़ेगा। और आपको बताया 3 3 जा 9 3 जा 27 होता है। तो इसको जो है सर 1/3 की पावर 3 x - 3 लिख सकते हैं, है ना। 27 को 3 की पावर 3 और x - 3 एज इट इज लिख दिया। तो 3 की पावर 2x - 1 और ये आ जाएगा, आप देखोगे यहाँ पे 1/ इसकी मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू, अभी 3 जो है पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा 3x, 3 3 जा 9, 3x - 9। बट अभी भी ये 1/3 है और वो 3 है। तो अब क्या करेंगे, अब बेस सेम करने के लिए क्या करोगे भाई, अब बेस भी तो सेम करना है, बेस भी तो सेम करना है। तो 1/3 है, अगर मैं इसको ऊपर ले आऊं, अगर मेरे पास 1/2 की पावर x है तो इसको 2 बनाना है, तो 2 बनाने के लिए पावर क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल करूंगा तो पावर आपकी नेगेटिव में चली जाएगी, है ना। तो वही चीज आप सेम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि मुझे 1/3 नहीं चाहिए, मुझे 3 चाहिए। तो 3 2x - 1, तो 1/3 है, 1/3 का मैंने 3 कर दिया, तो पावर इसकी माइनस में हो जाएगी पूरी, माइनस पूरा माइनस में हमने -3x - 9 कर दिया। देन 3 की पावर 2x - 1 और 3 की पावर -3x -
plus 9. Now base is same. बेस हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया, तो हम पावर इक्वेट कर सकते हैं. एक्स एक्स एक तरफ ले आओ, -3 इधर आके +3 हो जाएगा, और 9 -1 इधर आके +1 हो जाएगा. तो 5x इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल्स टू 5 1 5 5 2 10, x इक्वल्स टू 2. तो x बराबर 2 आ गया. यहाँ रख के देखो, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम ही दिखेंगे. चलो वेरीफाई भी करो इसको जरा. तो इसको वेरीफाई करेंगे. वेरीफाई कुछ ऐसे करेंगे कि 3 2x की पावर -1 अपॉन 27x - 3, तो 3 2x - 1 1 अपॉन 27x - 3. तो अब इसको आप x की जगह 2 डाल दो जरा. 3 क्या थी, वेरीफाई कर रहे हैं ना इसको कि हमारा आंसर सही आया भी है कि नहीं आया है. तो इसको 3 की पावर इसमें चेंज कर लेते हैं, 3x - 9. चलो आप क्वेश्चन में अकॉर्डिंग करो, आप बोलोगे चेंज कर दिया. 1 अपॉन 27, क्वेश्चन क्या था, x - 3. तो सर ये 3 2 की पावर x - 1 यानी कि 3 2 x की जगह 2 रखूंगा -1. तो लेफ्ट हैंड साइड आप कर रहे हो, इधर भी कर लो. चलो 1 अपॉन 27, x की जगह आप रखोगे 2 - 3. तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 की पावर 4 - 1 आ जाएगा, और इधर 1 अपॉन 27 की पावर 2 - 3 इज माइनस का 1 आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 3 की पावर, ये हो जाएगा 3 की पावर 3, 4 में से गया, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 27, तो 27 की पावर हमने रेसिप्रोकल कर दिया ना, 27 की पावर 1 यानी कि 27. तो 3 की पावर 3 इज 27, तो 27 अपॉन 27 ये आपका आंसर. क्लियर, कॉपी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. P अपॉन Q 3x plus 2 equals to Q अपॉन P 2 minus x. अब यहाँ पे भी जो है आपको फॉर्मूला यूज करना है, और आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है. क्लियर, निकालेंगे. चलिए यहाँ पे कैसे आप करोगे. अब देखो यहाँ बेस चलेगा, बस रेसिप्रोकल ही तो है. कुछ मत करो, या p बाई क्यू को q बाई p बना दो, या इसको q बाई p बाई q बना दो. तो कुछ भी कर लो आप. तो p बाई क्यू को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, 3x प्लस 2 कर देता हूँ, और इसको p बाई क्यू जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा ऊपर का नीचे, तो ये आपके साइन चेंज जो माइनस पावर माइनस में हो जाएगी. तो जब पावर माइनस में हो गई, अब आपके बेस सेम इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं. ये p अपॉन क्यू हो गया, माइनस का 2 प्लस का x हो गया. बिकॉज बेस इज सेम, बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर सकते हैं. 3x प्लस 2 माइनस 2 प्लस x. 3x, x इधर आएगा माइनस का x हो जाएगा, इधर -2 इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा. 3x माइनस x इज 2x, एंड -2 इज -2 -4.
हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x को अकेला रखेंगे, यहाँ -4 है, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 2 - 2, तो x इक्वल्स टू माइनस का 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। क्लियर? और अब एक शानदार क्वेश्चन करेंगे, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, आज का भी आखिरी क्वेश्चन। इफ 9 की पावर n 3 स्क्वायर 3 टू द पावर -n/2 की पावर -2 -27 की पावर n अपॉन 3m मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 देन is equals to 1/27. Find value of m minus n। तो आपको m minus n की वैल्यू पता करनी है। तो m minus n की वैल्यू पता करनी है, तो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, ट्राई करो एक बार। चलें देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, आज का आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन। तो आपको पता है सब 3 में बदल रहा है, तो इस 9 को मैं 3 का स्क्वायर n लिख दूं, और ये 3 का स्क्वायर ऑलरेडी है, और 3 की पावर अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो -n/2 से आप -2 को मल्टीप्लाई करोगे, और 27 को मैं 3 की पावर 3 पावर n यहाँ पे लिख दूंगा, अपॉन 3 की पावर m और 2 की पावर 3 है, और 1/27 को 1/3 की पावर 3 लिख दूंगा, 27 यही होता है। तो आप देखोगे बना 3 की पावर 2n, 3 स्क्वायर, 3 2 से आपका 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस 3 की पावर n -3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर n और 2 की पावर 3 अभी ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको 3 की पावर -3 मैं यहाँ कर देता हूँ। बेस सेम है तो पावर ऐड कर देता हूँ, 3 की पावर 2n प्लस 2 प्लस n, और ये -3 की पावर 3n तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन 3 की पावर m और 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 3 की पावर -3। यहाँ से क्या आपको देखने को मिल रहा है, 3 की पावर 2 प्लस 3, 2n प्लस 3, 3n प्लस 2 माइनस 3 की पावर 3n, करेक्ट, यही है, अपॉन 3 की पावर m माइनस 2 की पावर 3 यानी 8 इक्वल्स टू 3 की पावर 3। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, तभी तो 3 की पावर n प्लस 2 रहा होगा ये, और 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर m माइनस 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 3 की पावर 3। तो यहाँ से अगर सर मैं 3 की पावर 3n कॉमन ले लूं, तो अंदर बचेगा 3 की पावर 2 यानी कि 9 माइनस 1, है ना, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, और ये 3 की पावर 3 यानी कि 3 की पावर 3 ऐसे ही रहेगा, अपॉन 3 की पावर m और 2 की पावर 3 यानी कि 8। अब नेक्स्ट स्टेप में आप पे देखो 3 की पावर 3n, तो इसको हम यहाँ करने की एक बार कोशिश करते हैं आपके लिए, इतने में हो जाए। तो 3 की पावर 3n ऐसे ही रहेगा, 9 माइनस 1 आपका 8 हो गया, और ये 27 या 3 की पावर 3 ही इसको भी मैं लिखूंगा, अपॉन 3 की पावर m तो है ही, और 8, तो 8 से आपका 8 कैंसिल हो गया, बेस सेम है, तो पावर माइनस में ये 3n माइनस m इक्वल्स टू 3 की पावर 3, बेस सेम है तो पावर में इक्वेट कर सकता हूं, तो यहाँ से 3n माइनस m इक्वल्स टू 3 आप रख लेंगे, है ना। आपको तो क्या चाहिए, आपको m माइनस n चाहिए, बट ये n माइनस m बन रहा है, ये क्या बन रहा है, n माइनस m बन रहा है, बट सर हमको तो m माइनस n चाहिए। तो देखो क्या यहाँ पे आप करोगे, 3n माइनस m इक्वल्स टू 3, है ना, बेस सेम था, बेस सेम था तो हमने पावर इक्वेट कर दी। तो अब आप यहाँ देखें क्या आप कर सकते हैं इसमें, हमें तो सर m माइनस n बनाते हैं पहले इसको, ठीक है, 3n माइनस m, बेस सेम है तो पावर ऐड, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे बताओ।
क्वेश्चन में ना ये 3 की पावर 3m है, तभी तो बोलूं क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। 3 की पावर 3m, तो इसका तो हमने वैसे कोई यूज किया नहीं, तो 3 की पावर 3m है। तो जब यहाँ देखो 3 की पावर 3m है तो बेस सेम है, तो आप माइनस कर देंगे 3 की पावर 3, तो 3n माइनस 3m आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ भी 3n माइनस 3m आपका 3 आ जाएगा। 3 कॉमन ले लूं, n माइनस m इक्वल्स टू 3, n माइनस m आपका आ जाएगा 3/3, ये आ गया 1। बट ये तो सर n माइनस m आ रहा है, तो कोई बात नहीं, जब हमें साइन चेंज करने होते हैं, नंबर सेम है, साइन चेंज करने तो माइनस कॉमन ले लो। तो अगर मैं माइनस बाहर लेता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का n हो जाएगा प्लस का m इक्वल्स टू, अब ये m माइनस n बन चुका है, तो m माइनस n, और ये 1 माइनस उधर ले जाऊंगा तो m माइनस n इक्वल्स टू माइनस 1। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन। तो एक्सपोनेंट्स हम कवर कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, इसको आप देख लीजिए फटाफट। तो इसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, इसको आप अच्छे से ट्राई कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, और एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के हमने रिवीजन भी कंप्लीट कर दिया है, बुक से भी कंप्लीट कर दिया, और आउट ऑफ द बुक भी मैंने आपको सारे क्वेश्चन, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे वो भी आपको मैंने करा दिए हैं। तो हर तरह के क्वेश्चन, हर एक एक्सपोनेंट्स पावर ना आप एक अच्छे लेवल तक का एक्सपोनेंट पावर आप कर चुके हो, अपने बुक का भी कर दिया और आउट ऑफ द बुक भी कर दिया, तो एक अच्छा लेवल आप कवर कर चुके हो एक्सपोनेंट्स एंड पावर का। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।